नमः संस्कृताय। सभी छात्रों का हमारे इस YouTube चैनल मार्गदर्शन एकेडमी में एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हुए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे समय से मिल सकें, सबसे पहले मिल सकें और अधिकाधिक लाभ भी आपको हो सके। जैसा कि हम आपको स्टूडेंट संस्कृत भाषा के अंतर्गत कविकुल गुरु कालिदास पाठ पढ़ा रहे हैं। 2 पैराग्राफ आपके हो गए हैं। ये पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण, इसीलिए पूरा ये पाठ पढ़ाया जाएगा। तो आज हम तीसरे पैराग्राफ पे आपका अधिक समय न लेते हुए आते हैं। तो देखिए, तीसरे पैराग्राफ का अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर समाधान पूर्वक दिया जाएगा। तो आते हैं हम सीधे पैराग्राफ पे। देखिए तीसरा पैराग्राफ, एका जनश्रुति। देखिएगा, एका जनश्रुति, एक जनता के द्वारा जो सुनी गई बातें होती हैं उसको जनश्रुति कहते हैं। एक जनश्रुति, लोगों के द्वारा सुनी गई बातें, कहानियाँ, जो घटनाएं होती हैं, अति प्रसिद्धास्ति, अत्यंत प्रसिद्ध है। अस्ति माने की, अति प्रसिद्ध माने अत्यंत प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यया माने की, कवि कालिदास है, कवि कालिदास विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य के, सभा रत्नेषु, सभा रत्नों में, मुख्यतमः माने प्रमुख थे, इति ख्यापित है, इस प्रकार से ख्यापित माने प्रसिद्ध थे। तो एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है कि यया माने कि कवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा रत्नों में से मुख्य थे, प्रमुख थे, इस प्रकार प्रसिद्ध थे। परंतु किंतु अत्रापरा, अत्र धन अपरा, अत्र माने यहाँ पर, अपरा माने दूसरी, विडंबना समुत्पत्ति थे, विडंबना उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि, विक्रमादित्य का भी, विक्रमादित्यस्यापि माने विक्रमादित्य का भी, स्थिति काल, समय सीमा, सुतराम माने अच्छी तरह से, अस्पष्टो नास्ति, अस्पष्ट नहीं है। परंतु यहाँ पर एक और विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी समय सीमा, विक्रमादित्य की भी समय सीमा सही अच्छी प्रकार से स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यते, केचिन माने कुछ, मन्यते माने मानते हैं, यत माने कि कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्योपाधि धारणों, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले, द्वितीय चंद्रगुप्त से, द्वितीय माने दूसरे, चंद्रगुप्त से माने चंद्रगुप्त के, समकालिक, समकालीन, आसीत माने थे, कवि रसव माने, असव माने यह, कवि माने कवि, ये कवि किसके समकालीन थे? कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले दूसरे चंद्रगुप्त के समकालीन ये कवि थे। कालिदासस्य, कालिदास के, मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, मालविकाग्निमित्र नाटक के ग्रंथ का नाम है। नायको, नायक, अग्निमित्र, अग्निमित्र। तो कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत, शुंगवंशीय थे। उनके वंश का क्या नाम था? अग्निमित्र के शुंगवंशीय थे। स एव, उसने भी, स एव माने उसने भी, विक्रमादित्य उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान, धारण किया था। यस्य, जिसकी, सभा रत्ने स्वेकः, सभा रत्नों में स्वेकः माने एक, कालिदास आसीत, कालिदास था, माने उनकी सभा में भी एक, सभा रत्नों में से एक कालिदास थे। तस्य, उनके, उस, तस्य माने उस, राज्ञा माने राजा का, स्थिति काल, स्थिति काल, समय सीमा, ख्रीष्टाब्दा प्रागासीत, 6वीं शताब्दी के पूर्व मानी जाती है, पूर्व थी। ख्रीष्टाब्दा प्रागासीत माने 6वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व की मानी जाती है। प्रागासीत माने पूर्व की मानी जाती है, मानी जाती थी। आसीत लगा है ना, तो थी। स एव स्थिति काल, स एव माने वही, स माने वह, एव माने ही, वही स्थिति काल, वही समय सीमा, कवेरपि सिद्धति, कवि के बारे में भी सिद्ध होती है। तो एक बार हम हिंदी में देख लें। एक जनश्रुति, एक लोगों के द्वारा कही गई बातें अत्यंत प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा रत्नों में से प्रमुख थे और इसीलिए इस प्रकार प्रसिद्ध थे। परंतु यहाँ पर दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी
का भी समय काल अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे यह कवि। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र सुंगवंशीय थे। उनकी सभा में भी उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। उनकी सभा में एक कालिदास थे। उनके उस राजा का स्थितिकाल समय सीमा 6वीं शताब्दी के पूर्व की थी। वही स्थितिकाल कवि का भी सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ हम आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे सामने। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।